प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इंसानी जिस्म कुदरत का एक बेहतरीन शाहकार है। इसकी हर नाली, हर रास्ता ज़िंदगी की अलामत है। आप तसव्वुर करें, अगर आपके नाक में ऐसा ऐसा कोई चीज़ पल रही हो जो ना तो दर्द करती है ना खून बहाती है, लेकिन आपका सांस चुरा लेती है, आपकी खुशबू छीन लेती है और आपकी आवाज़ बदल देती है। लोग 90% ये समझते हैं कि ये आम एलर्जी या नज़ला है और इसको इलाज की कोई ज़रूरत नहीं। क्या वाकई ये ऐसा है? आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये नाक के अंदर, जिसको नाक की गदूदें या गोश्त होता है, क्या बला है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, ये कौन सी अलामतों के साथ ज़ाहिर होते हैं, इसके इलाज में कौन सा इनकलाब बर्पा हो गया है। तो इन टच रहिएगा, क्योंकि आखिर में आपको एक ऐसा मैसेज दूंगा जिससे शायद आपकी सांस, खुशबू और आपकी नींद तीनों बहाल हो सकते हैं। नाक के अंदर एक नरम झिल्ली, जिसको हम मिकोजा कहते हैं, कि सोजिश की वजह से अंगूर जैसे सफ़ेद या सुरमई रंग के गोश्त के गोले से बन जाते हैं, जिसको नाक के गदूद या नेजल पॉलिप कहते हैं। ये दर्द तो नहीं करते, इनसे खून तो आमतौर पे नहीं बहता, ना ही ये कैंसर है, लेकिन ये कोई आम चीज़ भी नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इनकी वजूहात क्या है। सिंपली सबसे बड़ी वजह जो है वो है पुरानी एलर्जी, इसके बाद दमा, क्रॉनिक नाक और पैरानेजल साइनस के इन्फेक्शंस, धूल, धुआं, सिगरेट, नाक के स्प्रे का गलत या ज़्यादा इस्तेमाल, और एक और बीमारी है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस कहते हैं। ये एक जीनियाती बीमारी है। इसके अंदर जिस्म की रतूबतें और ख़ासकर म्यूकस या जिसको बलगम कहते हैं, वो थिक और चिपचिपाहट हो जाती है। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं कि नाक के गदूद कौन कौन सी अलामात पैदा कर सकते हैं। नाक का हमेशा बंद रहना, ऐसा बंद कि वो दवाइयों से, आम दवाइयों से उस पर कोई अफाका भी नहीं होता। नाक से बू आना, नज़ला रहना, रात को नींद में खलल और खराटे, और 70 to 80% वो लोग जिनमें नाक के गदूद होते हैं, दमे के सार भी होते हैं। इसके अलावा सर दर्द, खासकर सामने वाला सर दर्द रहना, चेहरा भारी रहना या चेहरा दर्द करना, सांस मुंह के जरिए आना, मुंह में जायका न रहना और सूंघने की हिस्स खत्म हो जाना। आप अंदाज़ा करें कि आप फूलों की खुशबू नहीं सूंघ सकते, खाने की महक नहीं महसूस कर सकते, और ख़ासकर तकलीफ के बात उस वक्त होती है जब माँ अपने बच्चे को भी सूंघ नहीं सकती। एहतियाती तदबीर क्या हो सकती है? ये एहतियाती तदबीर नाक के गदूद का इलाज तो नहीं है, लेकिन इनको आगे बढ़ने से डेफिनेटली रोक सकती। तो सबसे पहले ये है कि आप अपनी एलर्जी और दमे का कंट्रोल रखें, गर्द गुबार और धुएं से बचते रहें, सिगरेट नोशी ना तो खुद करें और ना लोग जो कर रहे हैं उनके करीब जाएं, नमकीन पानी लेके उसके नाक में डूशस करें। मैंने एक और वीडियो में भी बताया था कि एक गिलास नीम गर्म पानी, तकरीबन 300 ml, उसमें 2 चाय के चम्मच भर के खाने का नमक, 1 चम्मच चाय का जो है वो मीठा सोडा, और 1 बोरिक एसिड, जिससे कैरम बोर्ड खेलते हैं, वो डाल के उसको दिन में 2-3 दफ़ा इस्तेमाल करें नाक के अगले हिस्से। तो इससे इंशाल्लाह काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर इससे आराम नहीं आता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आजकल नाक के गदूद की वो पुराने वाली सर्जरी नहीं है जिसमें तोड़ फोड़ होती थी नाक की और खून आता था। आजकल बड़ा इसकी सर्जरी में इनकलाब आ गया है, और उसका नाम है उस सर्जरी का फेस, फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी। फंक्शनल का मतलब ये है कि उसमें कोई तोड़ फोड़ नहीं होती, उसका फंक्शन वैसा ही रहता है। इसमें यह होता है कि एक बारीक सी नाली नाक के अंदर डाली जाती है और उसके साथ आगे कैमरा लगा होता है। कैमरे के आगे वहीं एक डिवाइस होता है जो उसको छोटे छोटे पीस में काट के बाहर निकालता है, सक कर लेता है, और सर्जन जो है वो सामने मॉनिटर पर बड़ा सारा उसको नज़र आ रहा होता है। कोई डैमेज ना होता है, ना चांसेस होते हैं। और पेशेंट हम दाखिल करते हैं, वो 24 घंटे के बाद छुट्टी हो जाती है।
اور اس کی ساری اس کی نیند جو ڈسٹرب ہوئی تھی، اس کی جو سونگھنے کی حس تھی، اور اس کا جو ذائقہ تھا اور سانس لینے کا مسئلہ تھا، سارے کے سارے انشاءاللہ آپریشن کے فوراً بعد بحال ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ صحت تندرست رکھے۔